हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आप लोगों को यहाँ पर 19 जून और 19 जून का जो है फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है फाइनली। तो देखेंगे कि तो ओवरऑल ये वीडियो लेट हो चुकी है कि फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, क्योंकि जो वीडियो है वो आपको सेकेंड शिफ्ट का ही लगाना था, क्योंकि सेकेंड में मेरा खुद का अपना एग्ज़ाम था वो देना था मुझे, लेकिन ट्रैफिक और बाकी सारी चीज़ों की वजह से मैं पहुंच ही नहीं पाया। मेरा ही एग्ज़ाम आज छूट गया, शायद सबका छूट रहा था तो सबको बता रहा था, मोटिवेट कर रहा था कि कैसे क्या करना है। कोई बात नहीं, अगली बार देना। थोड़ा खुद को समझाना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम शुरुआत करेंगे। वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे और चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर रोमांसिंग विद लाइफ की बात कर लें तो देव आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रोमांसिंग विद लाइफ के पुस्तक के लेखक हैं। देव आनंद ने लिखी हुई थी, जिन्हें सर्वप्रथम आपकी सितंबर 2007 में जारी की गई थी। इस पुस्तक में पहली बार बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देव आनंद के असाधारण जीवन की कहानी को विस्तार से आपका बताया गया था। अभिनेता रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपकी नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है। तो अगर नर्मदा की सहायक नदियों की बात कर लें तो केन, बेतवा, कोयना, तावा, ये सारी जो नदियां हैं वो नर्मदा की सहायक नदियों में से एक आती हैं। नर्मदा की और जो प्रमुख सहायक नदियाँ आती हैं उसमें तवा आती है, करनार है, आपकी कोलार है, मान है, हटनी है, ये सारी आपकी शामिल होती हैं नर्मदा की सहायक नदियों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो अगर तालीकोटा के युद्ध की बात कर लें तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में लड़ी गई थी। जो तालीकोटा का युद्ध था इसमें दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को विनाशकारी पराजय दी हुई थी। तो तालीकोट का जो युद्ध आपसे पूछा गया था कि ये हुआ कब था, आपसे डेट यहाँ पर पूछी गई थी। तो 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी, जो कि अब उत्तरी कर्नाटक राज्य में आता है। इस युद्ध को आपको राक्षस थंगड़ी के नाम से भी जानते हैं, तो इसी को आपको राक्षस थंगड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। अगर शनि ग्रह का अगर उपग्रह की बात कर लें तो टाइटन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। गैनीमेड की बात कर लें तो बृहस्पति का एक उपग्रह है और सौर मंडल चंद्रमाओं में सबसे बड़ा आपके विशाल होता है, और ये सौर मंडल में आपकी 9वीं सबसे बड़ी वस्तु भी है, जो पर्याप्त वातावरण के बिना आपका सबसे बड़ा आपका माना जाता है टाइटन। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक पूछा गया था कि मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है। अगर तो मिट्टी की अगर बात कर लें कि किस भाग में आपका ह्यूमस होता है यहाँ पर, तो जो क्षैतिज मिट्टी या सतही मिट्टी होती है ये आपका मिट्टी का ऊपरी हिस्सा होता है। इस परत में आपके कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, खनिज पदार्थ के साथ मिश्रित भी यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में ये पूछ लिया गया था कि जो दूसरा अशोक था वो किसे कहा जाता है। तो दूसरे अगर अशोक की बात कर लें तो कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि कनिष्क महान के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार में उनकी भूमिका के कारण दूसरे अशोक के रूप में जाना जाता है। उनके संरक्षण के कारण बौद्ध चीन, जापान, मध्य एशिया और तिब्बत के अधिकांश हिस्सों में आपका फैल गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट आगे था कि गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन की बात करें किसे कब बंद किया था, तो गांधी जी का आपका ये जो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड होता है, इससे उत्तेजित भीड़ इसमें हिंसा कर दिया था और एक पूरी चौकी को यहाँ पर जला दिया गया था, जिसके तहत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कर दिया था। तो फाइनली यही कहेंगे कि जो थोड़ा भी मोटिवेशन है ज़िंदगी में, एक बड़े भाई का होना बेहद यहाँ पर ज़रूरी होता है। कि भले अगर कह सकते हैं कि मेरी खुद की भी गलती है, मुझे बहुत ज़्यादा पहले निकलना चाहिए था, पर अब समय नहीं हुआ होगा निकलने का, 4-5 घंटे पहले निकल लेते। मोटिवेशन कुछ भी नहीं था ये काम करने के लिए बनाने का, लेकिन भैया से बात की मैंने अपने, तो शायद ये वीडियो बना पा रहा हूँ, शायद उतनी अच्छी नहीं होगी। सेकंड शिफ्ट में और अच्छी कोशिश करेंगे हम, लेकिन जैसा भी होगा आप लोग मैनेज कर लेंगे। शेयर सब्सक्राइब जो भी करते हैं कर लीजिएगा, जैसा ठीक लगे आपको। क्वेश्चन ये है कि किस मुग़ल सम्राट को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। तो रंगून जो था आपका बहादुर शाह जफ़र थे, जो कि मुग़ल साम्राज्य के आपके अंतिम मुग़ल सम्राट रहे हुए थे। इन्हें आपका लड़ाई के बाद में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके तहत आपका बर्मा रंगून भेज दिया गया था। 10 मई 1857 का आपका मेरठ से शुरू हुआ था
था मारो फिरंगी आपके नारे के साथ में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका कि केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं आपके, कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन चलाता है। तो केंद्र शासित अगर प्रदेश की बात करें कि भारत का राष्ट्रपति आपका केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करते हैं। तो इसका राज्यपाल यानी कि राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो केंद्र शासित प्रदेशों को आपको चलाता है। बाकी बात कर लेंगे तो जो आपके भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो अगर भागों की बात कर लेंगे आपका, तो जो केंद्र सरकार होती है सीधे केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करती है, और संविधान का जो भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से आपका संबंधित है। और केंद्र शासित का यहाँ पर भाग 8 राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों के अगर प्रशासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति आपकी की जाती है। तो केंद्र शासित जो प्रदेश है आपका संविधान के भाग 8 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो भारत को राजस्व प्राप्ति कितने प्रकार से होती है। तो लाभ, लाभांश और ब्याज प्राप्तियां जो रही हैं ये आपकी राजस्व प्राप्ति होती है। बाकी एक आपका नोबल गैस से पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं होती। तो आपकी आर्गन हो गया, नियान हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारी जो गैसें होती हैं आपकी नोबल गैस के अंतर्गत आती हैं। हाइड्रोजन आपको ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि यहाँ पर आपका नहीं आता है नोबल गैस के अंतर्गत। नेक्स्ट आगे है आपकी ये आपकी 6 स्वाभाविक जो आपकी नोबल गैसें दी हुई हैं। आपका हीलियम होता है, आपका नियॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है, आर्गन होता है, क्विनॉन आपका होता है, जेनॉन आपका होता है। तो ये सारी जो है आपकी 6 स्वाभाविक रूप से नोबेल गैसें आपकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि जो आपका फीफा विश्व कप है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फीफा से आपका संबंधित है। यह हर 4 साल के बाद आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसकी अगर शुरुआत आपसे पूछ ली जाए तो ये 1930 में की गई थी। और सबसे अधिक अगर आपकी सफल टीमों की बात करी जाएगी तो ब्राज़ील ने 5 बार आपका फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है। और जो 2022 का आपका हुआ था कतर में, इसके विजेता रहे हुए थे अर्जेंटीना, जिन्होंने फ्रांस को आपको हराया हुआ था। फ्रांस इसका विजेता रहा हुआ था 2022 का कतर का। बाकी ये अगर आयोजन की बात कर दी जाए तो कतर में आपका इसका आयोजन किया गया था 2022 वाले फीफा विश्व कप का। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट था कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस व्यक्ति से संबंधित है। तो द एक्सीडेंटल अगर प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें तो द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह आपके इनके ऊपर नीति विश्लेषक संजय बारू ने लिखा हुआ। ये मनमोहन सिंह के ऊपर आपकी निर्धारित है, जो कि वह मई 2004 से अगस्त 2004 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया के सलाहकार रहे हुए थे। तो ये मनमोहन सिंह के जीवनी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 तलाक में कितने साल की सज़ा का प्रावधान है। तो 3 तलाक की जो सज़ा का प्रावधान है इसका पूरा नाम आपका मुस्लिम महिला कानून बिल है, जो कि 2019 में पारित हुआ था। और इस बिल के कानून के बाद मौखिक, लिखित और अन्य सभी माध्यमों में तलाक देना अपराध घोषित हो चुका है। ऐसे में अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को आपका ट्रिपल तलाक देता है तो इसकी सज़ा की बात की गई थी आपको। तो यहाँ पर जो आपकी सज़ा है आपका, तो आपकी 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट आपका था कि हरदीप सिंह पुरी ने अक्टूबर 2022 में कहाँ पर परियोजना का उद्घाटन किया था। तो हरदीप सिंह पुरी ने आपका बायोगैस यंत्र पूछा गया था। तो संगरूर आपके पुरी के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आवास शहरी मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया हुआ था। तो ये है, बाकी ज़्यादा ऑलमोस्ट नहीं बता पाएंगे, आपको सेकेंड शिफ्ट में अच्छे से मिलेगा। जो भी देना है अपनी शिफ्ट का एनालिसिस देंगे। चलिए, आपको इन क्वेश्चंस का PDF जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।